अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये वाक्य आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और आपको एक नई दिशा में ले जाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इस वाक्य का महत्व और अर्थ हम पर्सनल और प्रोफेशनल तरीकों में समझने का प्रयास करेंगे। जीवन एक अनंत यात्रा है और हम इसमें नए अनुभव और सीख सकते हैं। हमारी सफलता और खुशी उन लोगों के पास होती है जो अपने तरीके बदलने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में तरीकों को बदलते हैं तो हम नए और बेहतर नतीजों को प्राप्त करते हैं। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत विकास में मदद करता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने का एक मार्गदर्शक साबित हो सकता है। अपने तरीके बदलने की सामर्थ्य अस्थायी हो सकती है, लेकिन इरादे कायम रहने की शक्ति हमें सच्ची सफलता तक ले जाती है। जब हम नई और सोच वाले तरीकों का उपयोग करते हैं तो हम अपने दिमाग की सीमाओं को पार करते हैं और अपार संभावनाओं को खोलते हैं। यह हमें नई और अनपेक्षित स्थितियों का सामना करने की क्षमता दे देता है। एक बार हम जब इस मंत्र का पालन करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को छोड़ देते हैं और नई सीमाओं की ओर बढ़ते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि इरादे एक मजबूत और दृढ़ संकल्प होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में काफ़ी प्रेरित करते हैं। इरादे हमारी आंतरिक आग्रह को प्रकट करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मजबूती दे देते हैं। हमें इरादे के साथ अपने तरीकों को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि इरादे बिना कार्रवाई केवल एक ख्वाब की तरह होती है। जब हम अपने तरीके को बदलते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित दिशा में अपने इरादों को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू कर देते हैं। नंबर 1, सफलता का रास्ता। हम सभी को अपने लक्ष्यों और इरादों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक ही तरीके से सफलता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अगर हम अपने तरीकों को समीक्षा नहीं करते और उन्हें समायोजित रूप से नहीं करते तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं चुन सकते। नंबर 2, इरादों की खामियां। दोस्तों, अक्सर हम इरादों में अड़चनों का सामना करते हैं। इरादे हमारी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, लेकिन जब रास्ते में कठिनाई आती है तो वह इरादे अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस समय हमें अपने तरीकों को फिर से मौजूदा स्थिति के लिए अनुसार समायोजित करना होता है। इसमें नंबर 3 है समाज में बदलाव। हमारे आसपास का समाज भी बदल रहा है और हमें इसे समझकर अपने तरीकों को सुधारना है। यदि हम अपने इरादों के प्रति पक्षपातपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है। नंबर 4, समस्याएं और समाधान। हर कोई जीवन में सामना करने वाली समस्याओं का सामना करता है। इरादों से ही समस्याओं का सामना करना मुमकिन है, लेकिन उचित तरीकों के अभाव में ये इरादे हमें अधिक कठिनाइयों के सामना करने में डाल देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम समस्याओं के समाधान के लिए उचित तरीकों की खोज में लग जाएं या उसमें लगे रहें। नंबर 5, नए अवसरों का सामर्थ्य। हमारा जीवन अनजान रास्तों से भरा होता है। जब हम अपने तरीकों को बदलकर नए अवसरों की दिशा में बढ़ते हैं तो हम खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सामर्थ्य रखते हैं। नंबर 6, उच्चता की दिशा में मुखरित हो। उच्चता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने तरीकों को मुखरित करना होता है। इरादे तो हमारी दृष्टि को स्पष्टता दे सकते हैं, लेकिन तरीकों के माध्यम से हम अपनी प्रतिबद्धता को समर्थन देते हैं। नंबर 7, स्वयं का समर्थन करना। हमें खुद का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इरादे हमें लक्ष्य को ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन तरीकों के माध्यम से हम खुद को समर्थन और
स्थायिता देते हैं। ये हमें हर कदम पर मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 8, सहानुभूति और समर्थन। अपने तरीकों को बदलकर हम सहानुभूति और समर्थन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने समाज के सदस्यों के साथ सहयोग और समर्थन का आत्मसमर्थन करते हैं तो हमारा इरादा और मजबूत हो जाता है। नंबर 9, स्वस्थ और संतुलित जीवन। आखिर में अपने तरीकों को बदलकर हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। सही दिशा में चलने के लिए योजना बनाना और उसे अनुसरण करना हमें एक बेहतर और सुखमय जीवन में मदद करता है। तो दोस्तों इसको समाप्त करते हुए ये सत्य है कि इरादे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन इरादों को पूरा करने के लिए उचित और सही तरीके बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें अपने तरीकों की समीक्षा करना है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जब इरादे और तरीके एक संतुलित रूप से मिलते हैं तो सफलता की ऊंचाइयों की प्राप्ति संभव हो जाती है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।